अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर गोटा क्लास। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूनिक सा फ्लावर जिसको जिसको यूज़ करने के लिए मैंने कंघी का इस्तेमाल किया है, कॉम्ब का इस्तेमाल किया है। तो आपने लेना है तकरीबन 16 इंच लंबा गोटा डोरी लेनी है आपने। और आपने सबसे पहले तो इसको दो कंघी के जो है ना हिस्से छोड़कर आपने इसको इस तरह से बीच में डालना है और सुई के साथ इसको उसमें सुई डाल लेनी है। ठीक है, सुई से आपने एक टांका लगा लेना है ताकि ये बार बार हिले नहीं और आपको बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले तो मैं सुई से एक टांका लगा लेती हूँ इसमें, और सुई को आपने ऐसे ही रहने देना है क्योंकि जब हमारा फ्लावर तैयार हो जाएगा तो हमने इसको इससे फाइनल करना होगा। अच्छा जी, अब हम इसमें गोटा डोरी डालना स्टार्ट करते हैं। तो आपने तकरीबन 15 इंच लॉन्ग मैं ये फ्लावर बना रही हूँ, आप इससे ज़्यादा लंबा भी बना सकते हैं। ये एक तरह से बूटी बूटी के स्टाइल में भी तैयार हो जाता है। तो आप इसको जो है दुपट्टे के ऊपर, पूरे दुपट्टे के ऊपर इस तरह से एक एक करके बना के लगा सकते हैं। शर्ट के ऊपर लगा सकते हैं, इसके साथ बीड्स लगा सकते हैं, नग लगा सकते हैं। बहुत स्टाइल के साथ ये फ्लावर जो है लगता है और बनकर बहुत प्यारा लगता है। तो 15 जो है ना हिस्से मैंने इसको ऊपर इस तरह से कंघी में डाला है। ठीक है, 15 इंच लॉन्ग बनाया मैंने। अब इसी तरह से आपने नीचे अंगूठे को इसी तरह से रखी रखना है, प्रेस करते रहना है, और फिर दो दो हिस्से छोड़कर कंघी के दो दो दंदे दांते जिसको कहते हैं या क्या कहते हैं उसको उसको छोड़कर आपने उसमें ये इस तरह से डालते जाना है। ठीक है, दो दो हिस्से आपने नीचे आते जाना है। अब एक साइड से मैंने किया है, अब दूसरी साइड से भी मैं डालूँगी, ये देखें इस तरह से। अच्छा, और नीचे जो होगा ना आपने इसको बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखना है, इसमें बल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर बल आएगा तो फिर आपका फ्लावर जो है वो टेढ़ा हो सकता है। दोनों साइडों से ये सेम लुक देता है। ठीक है, अब मैं दो और जो है हिस्से छोड़ के नीचे आ जाऊँगी इस तरह से। ये देखें, पहले ऊपर से दो हिस्से नीचे आई, फिर नीचे वाले से दो हिस्से नीचे आई। तो इसी तरह से पहले एक साइड से और फिर इस तरह से दूसरी साइड से। इसके बाद जितनी ज़्यादा बेल जिस तरह से बनाना चाहते हैं ना आप बना सकते हैं, जितना लंबा बनाना चाहते हैं। अब ये देखें, अब मैं दो हिस्से जो है ना और नीचे आ जाऊंगी और नीचे से मैं इसको डालूंगी गोटा डोरी को। ये देखें इस तरह से, इस तरह से हम इसकी बेल्स बनाते जाएंगे। ये हमारी अब लास्ट वाली बेल है। ठीक है, हमने इसको तकरीबन चार चार उसमें बनाया है। ठीक है, दोनों साइडों से। आप चाहें तो आप 6 का भी बना सकते हैं, 8 का भी बना सकते हैं, मतलब जितना लंबा करना चाहते हैं इस तरह से। ये देखिए जी, ये अब हमारा फ्लावर तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैंने क्या करना है कि जो सुई मैंने छोड़ी थी ना शुरू में आपको बताया था, आपने उस सुई के साथ ही इसको अच्छे तरीके से टांका पहले कंघी के अंदर ही लगाना है, क्योंकि जब आप बाहर निकालेंगे तो ये आगे पीछे हो सकता है। कंघी के साथ आप कंघी के अंदर इसको टांका मैंने लगा लिया, और अब मैंने बाहर निकाला तो ये देखिए ये अपनी जगह पे बिल्कुल फिट हो चुका है। अब मैं इसको टांका लगा के पक्का कर लूँगी, और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लूँगी। ये देखें जी, फ्लावर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको लगाने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। सिंपल इसी तरह से आपने इसके कॉर्नर्स पे और इसके मिडल में, यानी जो इसकी हर जो पत्ती है, जो लाइन है ना, उसके मिडल में और फिर उसके ऊपर कॉर्नर में आपने एक एक स्टिच लगाना है। बहुत बारीक तरीके से लगाना है, बिल्कुल इसको बिठाकर आपने बनाना है। अगर इसको आप देखें 3D शेप पे लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। वो इस तरह से होता है कि आपने इसके अंदर से टांका लेना होगा, क्योंकि देखिए ये जो हमने बेलें बनाई हुई हैं ये डबल है ना, तो आप इसके अंदर से टांका लेंगे तो ये भी 3D शेप में आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से आपने बारीक बारीक स्टिचेस लगा के इसको अटैच कर लेना है। अच्छा, इसके आसपास भी आप बीड्स लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। मैं नीचे एक बीड लगा रही हूँ। ये देखें, ये फ्लावर हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।